मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे चामुंडेरी। यहाँ चामुंडेरी में विद्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं, विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे और साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो उनको सिर्फ चिंता है तो आपकी चिंता है। आते हैं मिलने के लिए, लेकिन 1 2 4 कागज मेरे को पकड़ाते हैं कि ये भी काम होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आप सुन रहे थे, मेरे को उद्घाटन के लिए बुलाया, लेकिन आप देख रहे थे ना, साथ में मांग पत्र भी रख दिया। आपके विधायक कैसे हैं, हमेशा आपकी चिंता करते हैं। ऐसे पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, हमारी पाली जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रश्मि सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री भाई अचलाराम जी मेघवाल साहब, बाली पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती पांडी देवी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई महेंद्र कुमावत जी, और मैं हमारे भामाशाह उम्मेद मल जी, श्रीमती सीताबेन जी, भैरूलाल जी, कोरका जी सोनी और उनके सभी परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा विद्यालय बना करके दिया। इसमें आने वाले विद्यार्थी, छात्र और छात्रा निश्चित रूप से आने वाले समय में यहां से शिक्षा ग्रहण भी करेंगे और शिक्षा ग्रहण के साथ साथ आपको जीवन भर दुआ भी देंगे कि आपने हमें इस विद्यालय बना करके दिया, और आगे जाकर के वो जहां भी रहेंगे लेकिन आपको निश्चित रूप से याद करेंगे। आज बाली और पाली के आप सभी भाई बहनों के बीच मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और प्रसन्नता इसलिए हो रही है, जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था मैंने देखा, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से बड़ा मेरा गहरा नाता है, और वो गहरा नाता इसलिए कि मैं भी एक किसान हूं। तो मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि यहां लहराती हुई फसल को, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। जिस तरह की बारिश हुई है और दवाई बांध आपका लवालब और गेट भी खोलने पड़े, उसका पानी भी निकला, ये उस बंसी वाले की कृपा भी है, जिससे हमारे किसानों को बहुत फायदा भी उसका होने वाला है। आज बाली के विकास में एक नया आयाम भी जुड़ा है। आज यहां चामुंडेरी राणावतान में सोनी सीता देवी उम्मेद मल राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। यह विद्यालय क्षेत्र में बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा भी सुलभ कराएगा, और ये शिक्षा में सशक्तिकरण का कार्य भी करेगा। आज नाडोल से सादड़ी MDR रोड का लोकार्पण भी हुआ है। ये सड़क के क्षेत्र में लोगों को आवागमन में सुविधा भी देगा। अस्पताल का शिलान्यास भी कराया है, छात्रावास का शिलान्यास भी कराया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान में काम कर रही है। ये तो एक पुष्पेंद्र जी ने एक उदाहरण दिया है कि बाली विधानसभा के अंदर 2 साल के अंदर हमने जो आवश्यकता थी हमारे किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मजदूर गरीब के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने बाली विधानसभा नहीं, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए काम दिया है। हम कांग्रेस की तरह नहीं, क्योंकि हमने कहा कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने उन विधानसभाओं में दिया है जहां हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। हमने सभी को समान भाव से देखते हुए 200 विधानसभाओं में जहां आवश्यकता थी वहां काम हमने दिया है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, वो समान रूप से विचार को देखते हुए, समान रूप से काम देखते हुए हम हर विधानसभा में काम देते हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने सपना देखा है
विकसित भारत के लिए जो उन्होंने गाइडलाइन दी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, क्योंकि हमारा राजस्थान विकसित होगा तो ही हमारा भारत विकसित होगा। आपने देखा है कि हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं, 23 महीने में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी थी हमने एक रोड मैप बनाया। रोड मैप में हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने देखा पहले हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की है। आपने देखा हमने आते ही पानी के लिए लगातार काम किया, चाहे हमारा ERCP राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, या हमारा जवाई डैम में सोम कबलाम से जवाई डैम में हमारा पानी आना हो, या नर्मदा को आगे बढ़ाना हो, या गंगनहर और इंदिरा नहर को आगे बढ़ाते हुए पानी देना हो, या हमें ब्राह्मणी नदी के द्वारा पानी देना हो, या देवास स्कीम के द्वारा हमारे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के लिए, भीलवाड़ा के लिए पानी देना हो। हमने सभी स्कीमों को बनाए और मैं आपसे कह सकता हूं